ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संजीवन शर्मा की अगुवाई में किसान मजदूर सम्मान न्याय पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हल्कावासियों ने भाग लिया। ये पद यात्रा उपमंडल के गांव गढ़ी बीरबल से शुरू होकर इंद्री एसडीएम कार्यालय में पहुंची, जहां एसडीएम कार्यालय में एक ज्ञापन दिया गया। इस यात्रा में विशेष रूप से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रवण झा ने भाग लिया। इस मौके पर हुए अभिनंदन समारोह में मुख्यातिथि व अन्य अतिथियों का फूलमालाएं डालकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर संजीवन शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हर वर्ग का शोषण किया है। सभी सरकार की गलत नीतियों से दुखी है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी बहुमत से सत्ता में आकर प्रदेश का विकास करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में किसानों ने सड़कों पर बैठकर अपने हकों की लड़ाई लड़ी और 13 महीने सड़कों पर बैठकर अपने हकों की आवाज को उठाया। इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राष्ट्रीय सचिव प्रणव झा ने कहा कि पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने आपसी भाईचारे व जातपात के नाम पर फूट डालकर राज किया है, भाई को भाई से लड़ाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा का नुकसान ही किया है, प्रदेश की जनता को रपोटल के नाम पर उलझाया है। झा ने कहा कि यह यात्रा पूरे देश में आपसी भाईचारा बनाने व किसानों को सम्मान देने के लिए चलाई जा रही है। ये सरकार किसान हितैषी होने का ढोंग करती है। आज कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन मिल रहा है। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश शुक्ला ने कहा कि बीजेपी सरकार को चलता करने का समय आ गया है। लोकसभा के चुनावों में आपने सेमीफाइनल जीता है और अब विधानसभा चुनावों में फाइनल जीतने का समय आ गया है। आपके बीच में एल.के. शर्मा जी हैं कि वो आगे का प्रोग्राम आपका सुचारू रूप से चलाएंगे। शरीफ भाई एल.के. शर्मा। भाई संजीवन शर्मा जी और उनकी समस्त टीम फूल मालाओं से स्वागत करते हुए राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी राजेंद्र सूरा जी, कांग्रेस नेता सुमित चिकारा, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर करुण झा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता मंच पर बैठे हैं, मैं सभी का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ गाँव गढ़ी बिरबल की तरफ से। और मेरे यहाँ पर पहुंचने पर मेरी माता, मेरी बहनें, मेरी बेटियां और आसपास से ने जो बढ़िया प्रोग्राम किया है, कांग्रेस पार्टी के जोड़ने का जो काम किया है, मैं उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। और यहाँ गढ़ी बिरबल में पहुंचने पर मैं उनका स्वागत करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय कांग्रेस पार्टी का है, जो भी हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी का नेता टिकट लेकर आएगा उसका हम सम्मान करेंगे और उसको विजय बनाएंगे। क्या कहूँगा। धन्यवाद सरपंच साहब। सरपंच साहब आप स्टेज पे ही रहना एक बार। अब संजीवन शर्मा जी अनुरोध करूंगा सरपंच साहब से, श्याम मुरारी जी से वो आए और वो और संजीवन शर्मा जी हमारे कांग्रेस पार्टी, किसान कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सुखपाल खैरा। जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। मैं अनुरोध करूंगा भाई संजीवन शर्मा से आए और 2 शब्द वो भी सभी साथी उनका धन्यवाद करें और आगे का कार्यक्रम आपके सामने रखें। भाई संजीवन शर्मा का भी यहाँ पहुंचने पर हम स्वागत करते हैं। इसके साथ उमर मुश्ताक जी, राजेंद्र सूरा जी की जो कि हिसार से और जो कि किसान आंदोलन में बहुत ही चर्चित चेहरा रहा है, भाई सुमित चिकारा जी, डॉक्टर विनोद जी। अपनी फसल बेचने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। एमएसपी की बात कहने वाली सरकार एमएसपी पर रिश्वत लेकर के खरीद कर रही है। किसी के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, लेकिन किसान है बेचारा सड़कों पे बैठा। एक आशा और उम्मीद किसान ने आज
जो ये सम्मान न्याय यात्रा लेकर अखिलेश जी हरियाणा के अंदर आए। जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, किसान नेता अखिलेश शुक्ला जिंदाबाद। सारे साथी एक बार स्वागत करने के बाद सारे साथी जगह अपनी अपनी ले लेंगे, क्योंकि कार्यक्रम अभी और चलना है। तो सब साथियों का, जो युवा साथी पहुंचे, इन सबका हम इस कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत करते हैं। और सारे युवा साथी भाई उसकी पर्ची लेकर के आए, उसका साथ देना मेरी मातृशक्ति ने, बहनों ने, बेटियों ने और हमारे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, जितने भी यहाँ बैठे हैं। और मैं सभी को आश्वासन देना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में सभी के काम भी होंगे, जो जायज काम होंगे वो कभी भी किसी को मना नहीं किया जाएगा। किसी मौके में पहुंचने पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं अपनी सभी माताओं, बहनें, जितने मेरे भाई, बुजुर्ग, साथी, रिश्तेदार, मेरे दोस्त, यार प्यारे, जो मेरे इस हौसला अफजाई में मेरे साथ 24 घंटे खड़े रहते हैं और जो दिन रात मेरा साथ देते हैं, मैं उनका भी इस जगह पर आने और इस प्रोग्राम में आने का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। खास तौर से मेरी माताएं और वो मेरी किसान के ज्वलंत मुद्दों के बारे में ये ज्ञापन दिया जाएगा। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप मजबूत करना और यहाँ के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अखिलेश भाई। धन्यवाद जहाँ साहब। तो ब्राह्मण धर्मशाला के बाहर सब साथी इकट्ठे होंगे। जो भी साथी यहाँ से चले हैं, ब्राह्मण धर्मशाला के सामने एकत्रित हो जाए। वहां से हमारे किसान मजदूर सम्मान एवं न्याय पद यात्रा का शुभारंभ होगा। तमाम साथी वहां पे इकट्ठे रहे। कांग्रेस का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। मंच पर अनेक साथी उपलब्ध हैं, मौजूद, और सिर झुकाकर आपके प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपने जो ये पगड़ी दी है मुझे, इस मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गढ़ी बीरबल के लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा में जो चल रहा है तो आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैं एक बात जो विशेष जिक्र करना चाहता हूं, यहां संजीवन जी यहां कोऑर्डिनेटर हैं। ये एआईसीसी मुझे देखते थे कई सालों से, पर जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन था जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर, तो उस दिन उस कार्यक्रम में वहां राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और बर्फबारी हो रही थी सुबह से और बड़ा टेंस माहौल था। लोगों को लग रहा था कि शायद सरकार कुछ बाधा उत्पन्न करेगी, लेकिन लोकल लोगों का जोश ऐसा था वहां कि वो बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आए। और उस भीड़ में एक सज्जन मेरे पास चलकर आए और आकर उन्होंने मुझे याद दिलाया कि बाबूजी, मैं आपको बहुत सालों से देखता हूं, जानता हूं, मिलता भी हूं, और मैं राहुल जी के हाथ में मौजूद मिले। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक नौजवान है, युवा है, जो राहुल गांधी के हाथ मजबूत करना चाहता है, सोनिया जी के हाथ मजबूत करना चाहता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथ मजबूत करना चाहता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो हरियाणा का बेटा है। वो हरियाणा में तरक्की देखना चाहता है, हरियाणा में सुधार देखना चाहता है, हरियाणा में अच्छी सरकार देखना चाहता है। दो चार बातें मैं जो आपके समक्ष कहना चाहूंगा कि जो सबसे दुख की बात है, हरियाणा से मेरा पुराना संबंध है। मैं यहाँ युवा कांग्रेस का प्रभारी होता था 2012 में, तो मुझे जो बड़ी दुख की बात जो लगी यहाँ के लिए वो ये कि वो क्या कहावत है, पहले वो दूध दही का ढाना, वो देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का ढाना। तो जो सबसे दुखद बात मुझे लगी वो ये कि पिछले 10 सालों में जो सबसे बड़ा नुकसान हरियाणा का हुआ है वो भाजपा की सरकार ने
जाति और समुदाय के नाम पर पूरे समाज को बांट दिया। ये सबसे बड़ा नुकसान है, और ये नुकसान सिर्फ हरियाणा का नहीं है, ये नुकसान देश का भी हुआ है। क्योंकि इन्हें आता कुछ नहीं, आता यही एक काम ही है कि लोगों को बांट दो, भाई बहनों को बांट दो, समाज को बांट दो, मोहल्लों को बांट दो, क्योंकि जब बटेंगे लोग तभी उनको वोट मिलेगा। जहां भाईचारा हुआ कि भाजपा की दुकान बंद हो जाती है, उनका शटर लग जाता है। तो आपने इस बात को बखूबी समझ लिया है पिछले 10 सालों में, और परिवर्तन की हवा ऐसी चल रही है कि बिल्कुल समझो आप आंधी की शुरुआत है। आज चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा भी करने वाला है, किस तारीख को चुनाव होगा, कब गिनती होगी, मेरे ख्याल से 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में। तो मैं आपको कहूंगा कि आज ये जो मौका है, ये शायद ये भगवान का बनाया हुआ मौका है कि आज हम गढ़ी बीरबल में खड़े हैं, ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपसे मुखातिब है, आपके बीच है, और आज ही चुनाव आयोग ने ये तय किया कि उन्हें आज चुनाव की घोषणा करनी है। तो बड़े समय के बाद मुझे विश्वास है कि पूरे न सिर्फ इंद्री में बल्कि पूरे हरियाणा में जबरदस्त बदलाव होगा, बहुमत की सरकार बनेगी कांग्रेस की, और आपको जो पिछले 10 सालों में जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उससे छुटकारा मिलेगा। आप अगर देखें, आपको चौकन्ना ये रखना है कि हर एक व्यक्ति जो समाज में है उसे जोड़ना है। हर भाई, हर बहन, हर के हाथ में वोट है। आपने ये कोशिश करनी है कि सभी 36 बिरादरी इकट्ठी होकर एक साथ एक तरफ चले, आपको कोई बांट ना पाए, आपको कोई बांट ना पाए। आपने इकट्ठा रहना है और हर भाई और हर बहन को जोड़ना है। हर दरवाजे पर जाकर दस्तक देनी है और कहना है तुम आओ हमारे साथ और हम बदलेंगे हरियाणा के भाग्य, हम बदलेंगे हरियाणा की सरकार, और हम बदला लेंगे वो जो बदतमीजी की है यहाँ की सरकार ने हमारे किसान भाइयों बहनों के साथ, जो किसानों की शहादत हुई है। ये वही देश है ना, ये वही प्रदेश है ना जहां प्रधानमंत्री ने आकर ये दावा किया था, ये आपसे प्रतिज्ञा की थी कि हम किसानों को उसकी लागत से 1.5 गुना ज्यादा हम मुनाफा देंगे। वो भूल गए। ये वही प्रदेश है जहां के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, घोषणा की थी कि बेटियों का सम्मान होगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन क्या मिला? अगर आप देखें तो युवाओं को भर्ती के नाम पर पेपर लीक, महिलाओं को, मुझे याद है, मैं भूलता नहीं, ये मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए जा रही थी और डंडों से पीटा गया था इनको, वो घटना मैं कभी भूल नहीं पाता। महिलाओं का अपमान, इसी तरह से दलितों का अपमान, पिछड़ों का अपमान, तरक्की के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं पिछले 10 सालों में। जो भी हुआ है भाजपाइयों ने अपने लिए किया है, अपनी जेब भरने के लिए किया है। तरक्की के काम जो भी वो गिनाएंगे उसमें देखेंगे कि इनके लोगों का फायदा होगा, उनको कमीशन जा रहा होगा, जरूर उनके लोगों को कहीं ना कहीं कोई कट जा रहा होगा, ऐसे काम हुए हैं। वरना पिछले 10 सालों में ये उसी को भुना रहे हैं जो पिछले कांग्रेस की सरकारों ने की थी इस राज्य में, और वही इस देश में भी है। तो मैं कहूंगा कि सभी भाई, 36 बिरादरी के लोग इकट्ठे लड़ना, और खास करके युवाओं को कहूंगा कि आपके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। जो अग्निवीर स्कीम लाकर, मुझे याद है 2012 में हजारों युवा सुबह दौड़ा करते थे, शाम को दौड़ा करते थे, तैयारी किया करते थे फौज में जाने की। मोदी जी ने उनके भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया है, उनके भविष्य पर ताला जड़ दिया है। उनको चिंता है तो अमीरपति, पूंजीपति मित्रों की, 2 धन्ना सेठों की, उनकी तिजोरी कैसे भरे। वो आपके खेत से काटकर और आपके ही पैकेट में वो अनाज पहुंचा देती है और बताते कि मैं बड़ा एहसान कर रहा हूं। वो भूल जाती है कि आपके खेती का लागत 15,000 रुपए एकड़ से ज्यादा बढ़ गया है पिछले 10 सालों में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रभारी जिन्होंने यहाँ ये कार्यक्रम रखा, किसान मजदूर सम्मान यात्रा, जिसका ध्येय है लोकसभा में और उसके पहले ही अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के वाइस चेयरमैन जिन्होंने यहाँ
हरियाणा में किसान मजदूर सम्मान यात्रा का आयोजन किया है। भाई अखिलेश शुक्ला जी और यहाँ संयोजक संजीवन शर्मा जी और तमाम किसान कांग्रेस के यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। तमाम लोगों ने जो ये यात्रा निकाली है वो किसानों को अपना धन्यवाद यात्रा है। उन्होंने जो समर्थन दिया है, लोकसभा में हमें 5 सीटें जिताई हैं, उसके पहले मोदी सरकार की काले कानून, कृषि कानून नीति के खिलाफ जो धरना दिया और उस लड़ाई में मोदी जी के घुटने टिकवाए, उसके लिए अपनी कृतज्ञता है, उसके लिए अपना धन्यवाद है। उस धन्यवाद को ज्ञापन करने के लिए ये यात्रा पिछले 5 तारीख से शुरू हुई है। मैं कहूँगा कि हरियाणा के किसान बड़े संख्या में इस मुहिम से जुड़े, क्योंकि हरियाणा में बदलाव की हवा चल पड़ी है। पूरे देश का किसान वो इंडिया पार्टी की तरफ देख रहा है, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है, वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ देख रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ देख रहा है। तो सभी इस मुहिम से जुड़े, सभी किसानों को ताकत दें, किसानों की ताकत बने, तभी हरियाणा को ताकत मिलेगी, हरियाणा में कांग्रेस को ताकत मिलेगी और यहाँ हम भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्या लगता है क्या मुद्दे रहने वाले हैं जो किसान सम्मान यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं? मुद्दे मैंने जैसे कहा आपको कि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। सरकार किसानों की है ना, बेरोजगार किसान खुद तो खेती करता है, उसके बच्चे फौज में नौकरी करते हैं। उन फौज के बच्चों, उन बच्चों को जो फौज में जाया करते थे, उसको उन्होंने जो है उनकी भ्रूण हत्या कर दी है। वो 17 साल का युवा वो नौकरी में जाएगा और 21 साल में रिटायर हो जाएगा। उसके पास ना कोई पेंशन होगा, ना कोई फ्यूचर होगा। मोदी जी को अपने लिए पेंशन चाहिए, खट्टर जी को अपने लिए पेंशन चाहिए, लेकिन यहाँ किसानों के, गरीब बीरबल के बच्चों को और इंद्री के बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को पेंशन नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं, ये स्वार्थ की राजनीति है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं। सरकार झूठे आंकड़े दिखाती है, कहती है कि महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है तो आप अपने पूछें लोगों से कि किस तरह लोग महंगाई से परेशान हैं। बेरोजगारी, महंगाई, ये किसानों के साथ अत्याचार, युवा नौकरी लेने जाता है, सरकारी पेपर लीक, क्या क्या आपको बताएं। ये जिस तरह से यहाँ बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वो बेटियां जो देश के लिए मेडल लाती हैं, उसके साथ किस तरह से पेश आए। किसानों के साथ जो धोखा किया नरेंद्र मोदी जी ने, उसके पहले 700 किसानों की शहादत हो गई। लोग 1.5 साल तक बैठे रहे बॉर्डर पर। लोगों ने, मोदी जी ने उनका स्वागत कैसे किया? कांटे बिछाकर, कील बिछाकर और तार वाले बाड़े लगाकर। ये रोष है लोगों का और 10 साल से भरा हुआ रोष है। मोदी जी समझते हैं इस बात को, अमित शाह जी भी समझते हैं। लोकसभा में उन्होंने देखा वो झांकी है, जो होगा वो लंबा समय तक जो है। हरियाणा में कैसे देखते हैं एमएसपी जो है वो तमाम फसलों पर लागू कर दी गई है। किसानों को एमएसपी की ज्यादा दिक्कत थी तो एमएसपी लागू हो गई है। अन्य जो समस्याएं थी, लगभग 127 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए किसानों का। कैसे देखते हैं इस पद यात्रा में, क्या कुछ अलग से मांग रखेंगे किसानों के लिए? जब मेरा ये कहना है कि जब आप पत्रकार मित्र, जहाँ पे भी ये घोषणा की सरकार ने, आप ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, वहां क्यों 3000 रुपए एमएसपी दे रहे हैं वो धान पे? हरियाणा वाले क्या उनके सगे नहीं है, सौतेले हैं? केंद्र में सरकार है, सभी को दीजिए ना। उनके बात का कोई भरोसा नहीं। 3000 रुपए वो मध्य प्रदेश में देने वाले थे, आज 1000 रुपए के लाले पड़े हैं। तो जो कह रही है सरकार, वो जानती है जाने वाली सरकार है, उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। कांग्रेस किन मुद्दों को ले जाएगी जनता के पास? कांग्रेस, आपने देखा कांग्रेस का एक मॉडल है, वो छत्तीसगढ़ का मॉडल हो, वहां वो एमएसपी हमने घोषित किया था, वही आपने देखा तेलंगाना में लागू है, वही कर्नाटक में लागू है। न्याय का मॉडल होगा हमारा, आर्थिक न्याय का, सामाजिक न्याय का, राजनीतिक न्याय का। जो उसके पॉइंट्स होंगे, फाइनल पॉइंट्स होंगे, जो बुलेट्स होंगे, वो जब मैनिफेस्टो कमेटी बैठेगी और ये वो तय करेगी कि हम क्या क्या घोषणा लेकर के आएंगे। ये बातें हमें पता है कि जनता के मुद्दे क्या है और हम उनको कैसे हल करेंगे। कांग्रेस में खुद ही नहीं लग रहा कि सर अलग अलग पार्टी, अलग अलग गुट, अलग अलग नेता, अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। क्या लगता है इस प्रकार से कांग्रेस सरकार आ पाएगी? मैंने कहा आपको कि कांग्रेस पंजे के नीचे लड़ती है। हर व्यक्ति का यहाँ अपना बेस है। वो कुछ समुदाय के वोट लेकर आता है, कुछ अपने वोट लेकर आता है, लेकिन वो जीतता है तब जब उसके साथ पंजा होता है। और जब आदमी वोट करने जाता है तो आखिर वो पंजे को देखकर वोट करता है। मैं यही कह रहा था कि 36 बिरादरी का वोट मिलेगा, पूरे हरियाणा का वोट मिलेगा। ये वोट वो मिलेगा जो लोगों ने 10 साल से बर्दाश्त किया है,
अब उनकी बारी है कि वो अपने दिल का जो गुस्सा है वो बाहर निकालेंगे और वो वोट की मशीनों पर दिखाएंगे। मर्जी ला रहे हो कला पर जाता है कोई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 और चोर जुल्म की टक्कर में चोर जुल्म की टक्कर में हमारा नारा है आवाज दो आवाज दो कांग्रेस शर्मा जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 किसान मजदूर विरोधी भाजपा सरकार हो बर्बाद किसान मजदूर विरोधी भाजपा सरकार हो बर्बाद आवाज दो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद 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 विरोधी भाजपा सरकार हो बर्बाद आवाज दो आवाज दो चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है राहुल गांधी जिंदाबाद 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 मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 ज्ञापन देंगे सारे इधर आ जाओ दूर नहीं जाएगा कोई सारे पास आ जाओ ज्ञापन की फोटो पास में नहीं लिया और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से और जो इसमें संभव है इसमें जो पहली सबसे महत्वपूर्ण मांग किसानों के लिए वो है कि तत्काल स्पेशल सेशन बुलाकर और किसानों के लिए एमएसपी और साथ में जो है वो मांग करते हैं। इसके अलावा जो है वो अभी भी योजना को हरियाणा से बंद करें इसकी मांग ये है कि मनरेगा को मानदेय बढ़ाए सरकार के साथ इस तरह से जो मत आगे हैं तो हम आगे कर रहे हैं। ये सारे किसान मजदूर जो रस्ते में मिले आसानी हुई है तो उनकी तरफ से जो हम आपको दे रहे हैं आपके पैसे सरकार संभव है आगे इसको आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये ज्ञापन दिया है, इनकी कुछ मांगे हैं और ये मांगे देख ली गई हैं और ये सारी मांगे जो है सरकार तक पहुंचा दी जाएंगी आगामी कार्रवाई है। इसमें अग्निवीर योजना और अपराध पर सरकार के अंकुश और एमएसपी की गारंटी, ये कुछ मांगे हैं इस तरह की और ये थ्रू प्रॉपर चैनल पहुंचा दी जाए। आज इंद्री विधानसभा में मैंने करनाल और पानीपत का मेरे को लोकसभा का यहाँ पर बारी बनाया गया था। एआईसीसी की तरफ से किसान मजदूर न्याय यात्रा गढ़ी बीरबल से स्टार्ट की और एसडीएम को हमने ज्ञापन दिया। किसानों के और मजदूरों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो उसमें लिखे हुए हैं। एमएसपी हो गया, मजदूरी कम मिलती है उनको, मजदूरी टाइम ज़्यादा बढ़ता है लेते हैं काम पे, मजदूरी कम देते हैं, तो ये सारे ज्वलंत मुद्दे हैं किसानों के जो हमने आज किसान कांग्रेस, मैं राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हूँ, महासचिव हूँ किसान कांग्रेस में। अभी मेरे को 15 दिन पहले ये पद दिया है। हमारे मुख्य अतिथि जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं खड़गे जी के साथ रहते हैं, प्रणव झा जी और अखिलेश शुक्ला जो चेयरमैन है किसान कांग्रेस के, वो आज आए हुए थे। उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की और मैं धन्यवाद करता हूं इंद्री की गरीब जनता का जिन्होंने मेरे साथ आके आज मेरे इस कार्यक्रम में सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
संजीवन शर्मा जिंदाबाद, संजीवन शर्मा जिंदाबाद। चुनाव नजदीक है, कहीं ना कहीं आपने भी प्रार्थना पत्र दिया कि मुझे भी टिकट दीजिए, क्या करें? ऐसा जी, पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ है। मेरा भी पूरा दावा है, मैं पिछले 22 साल से कांग्रेस में हूँ। जय सिंह राणा जी के साथ में रहता था, वो स्वर्ग में, हम नरक में है। राजनीति ईमानदार आदमी की और सेवा भाव की होती है, दुकानदारी की नहीं है। कुछ लोगों ने इसको दुकान का धंधा बना लिया है कि हमने इतने खर्च करने हैं और इतने मतलब उनसे रिकवरी करनी है। जो सेवा भाव से और अच्छे काम करने के लिए सामाजिक काम करेगा, लोग उसका मौका भी देंगे। और शीर्ष नेतृत्व जिस पे मोहर लगाएगा, कांग्रेस, हम तो सिपाही, हम उसके साथ हैं। मेरा टिकट तो सारे 41 आदमी हैं, सब ने भर रखे। जिसको परमात्मा का आशीर्वाद होगा जिस पे जी, और भाग्य में जिसके होगी। सब दावेदार हैं, सब रात को स्पीकर से बात करके सोते हैं, सुबह किसी का कुछ है या नहीं है, लेकिन सपनों में सब जीतते हैं। सपने साकार भी हो जाते हैं और सपने खत्म भी हो जाते हैं। तो मेरी तो छोटा से 30 रुपए की मजदूरी का आदमी था मैं, आज भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है और मैं कांग्रेस में भी इतने बड़े पद पे हूँ, और ये सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तो मैंने भी एफर्ट्स किया है, और बाकी रिजल्ट पार्टी बताएगी या जनता बताएगी। कितना दावा कितना करते हैं? दावेदारी तो बहुत है जी यहाँ तो, मैं तो ना तो एमएलए का लड़का हूँ जी, ना मेरे फादर कोई मतलब पोस्टमैन थे जी वो तो, और ना मैं कोई राजनीतिक परिवार से हूँ। मैं तो एक सिंपल परिवार से हूँ, और राजनीति करना जानता तो नहीं, लेकिन सीखता हूँ। तो मैं अपने आप को भी सक्षम समझता हूँ, इसलिए मैंने आवेदन किया है, और पार्टी की हर एक गतिविधियों में शामिल रहता हूँ। तो परमात्मा करेगा, तो टिकट की जब बात आएगी तो उस टाइम का समय बताएगा। तो परमात्मा ने चाहा तो कुछ ना कुछ ठीक होगा। तो यदि टिकट दे दी पार्टी ने, आप पे विश्वास जताया, तो किन मुद्दों को लेकर के इंद्री के बहुत से मुद्दे हैं। पानी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ, यमुना का पानी भर जाता है जब बरसात होती है ज़्यादा, तो सारे खेत डूब जाते हैं, मुआवजा मिलता नहीं है सरकार से। तो बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं इंद्री के, तो उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और परमात्मा ना करे तो बात की बात है। जब हाथ में कुछ होगा तो सारा कुछ सामने दिखेगा।